दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आजाद और आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया चैनल का हेडलाइन शो। आज है 9 सितंबर 2024 और अगले कुछ मिनट्स में दुनिया के सबसे बड़े अखबारों के जरिए दुनिया की सबसे बड़ी हेडलाइंस मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इस प्रोग्राम में आज आप देखेंगे हिजबुल्लाह का जानलेवा हमला, कई इजरायली फौजियों की मौत का दावा, आयरन डोम साइट को भी बनाया निशाना, इजरायली वॉर कैबिनेट के पूर्व मेंबर बेनी गैंट्स का बयान, गजा को छोड़ो लेबनान पर दो ध्यान वरना मच जाएगा कोहराम, सीजफायर डील लगभग हुई नाकाम, अबू उबैदा ने दिया नया बयान, ईरान के IRGC कमांडर का दावा, हमारे होने वाले हमले से खौफ में है इजराइल, दुनिया देख रही है ज़ायनियों की बर्बादी, नॉर्थ गजा में हमास फिर हुआ मजबूत, 2 महीने बाद इजरायली इलाकों पर फिर दागे रॉकेट, और सऊदी अरब में 22,000 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, गैर कानूनी तरीके से कर रहे थे काम, टेरर एक्ट्स में 3 को फांसी। आज दुनिया के एक बड़े हिस्से से ही खबरें हैं, मिडिल ईस्ट से ज्यादातर, तो कई ममालिक से हैं। इसमें पहली खबर यह है सर कि हिजबुल्लाह ने एक बहुत बड़ा हमला किया है और ये हमला आज हुआ है और इसकी खबर छापी है इरना ने, ईरानी न्यूज़ एजेंसी ने। 9 सितंबर को ये खबर सुबह छपी है कि कई मिलिट्री पोजीशंस टारगेट हुई हैं इजराइल की। बहुत बड़ा हमला किया है। हालांकि हिजबुल्लाह ने इस हमले में जो मिलिट्री पोजीशंस पर समारका मिलिट्री बेस जो है कफाशुबा रीजन में, इस पर जो हमला किया है पिछले कुछ घंटों में, उसमें उसने किसी के मारे जाने का दावा नहीं किया, लेकिन जरूरा मिलिट्री बेस पर जो उसने हमला किया है उसमें लिखा है बट इट रिपोर्टेड सेवरल डेथ्स एंड इंजरीज अमंग इजरायली सोल्जर्स इन अ ड्रोन अटैक। जरूरा मिलिट्री बेस पर एक ड्रोन अटैक किया हिजबुल्लाह ने और उसमें कई इजरायली फौजियों के मारे जाने का दावा किया है, कई लोगों के जख्मी होने का दावा किया है, हेलीकॉप्टर्स ले जाए गए, हेलीकॉप्टर से बॉडीज और घायल फौजी ये दिखाया गया, कई ट्विटर हैंडल। लेकिन ये तो खबर है पूरी एक वेबसाइट की, एक न्यूज़ चैनल की, इस पर तो अलग तरीके से, हालांकि ये दावा हिजबुल्लाह का है और इन्होंने छापा तो हम आपको दिखाएंगे। दावे से ही सारी बातें होती हैं, कभी इजरायली फौज दावा करती, कभी हमास, कभी हिजबुल्लाह, खबर तभी बनती है। तो फिलहाल हिजबुल्लाह ने ये कहा है कि हमने आयरन डोम सिस्टम्स पर भी ड्रोन्स दागे हैं। आयरन डोम सिस्टम जहां लगे थे, हमारे ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने के लिए, निशाना बनाने के लिए, हमारे ड्रोन्स ने ही उन आयरन डोम को जाकर निशाना बना लिए टप से। तो ये जो है, ये मेरी म्यूजिक चलती है कभी कभी खबरों में, थोड़ा सा हम लोग जहां से हैं वहां पर सारी बात बहुत म्यूजिकल होती है, मारेंगे भन से गिरोगे धन से, तो ये सारी बातें होती हैं। हिजबुल्लाह एंड इजराइल हैव बीन ट्रेडिंग फायर ऑन, ये दोनों एक दूसरे पर तबादला गोली और बारूद और गोला कर रहे हैं, लोग तबादला ख्याल करते हैं। ऐसा नहीं, इजरायली फौज भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमले कर रहे हैं, उसके आर्म्स एंड एमुनिशंस बहुत हैवी हैं, लेकिन हिजबुल्लाह लगातार अब हमले तेज़ कर रहा है। और इसकी वजह से हो क्या रहा है सर, वो आपको अगली खबर में दिख जाएगा। तो टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से ये खबर है। बेनी गैंट्स को आप जानते होंगे, प्रोमिनेंट हस्ती हैं, प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिगर हैं ये इजराइल की, और ये वॉर कैबिनेट के पूर्व मेंबर भी थे, इन्होंने इस्तीफा दिया था। अब इन्होंने कहा है बेनी गैंट्स ने कि भाई हमें अपना फोकस शिफ्ट करना होगा गजा से लेबनान पर। आप गजा में उलझे हुए हो, पता चला वहां लेबनान में कहानी खत्म हो गई, यहां कर रहे हो बार बार ऐलान, वहां मच गया कोहराम, नॉर्थ गजा आधा खाली हो चुका है। और उन्होंने कहा कि हमें अपना फोकस न सिर्फ लेबनान बल्कि ईरान, दोनों पर शिफ्ट करना होगा, एंड वी आर लेट ऑन दिस, हम इसमें ऑलरेडी बहुत देर कर चुके हैं। हम ईरान और लेबनान को नहीं समझ रहे हैं, गजा को शमशान बनाने पे तुले हैं, कुछ नहीं होगा, वहां हम निकल ही नहीं पा रहे हैं और यहां हम फंस चुके हैं। जरा देखो समझो, बेनी गैंट्स की इस खबर को अल-मायदीन लेबनानी वेबसाइट ने भी उठाया। गैंट्स अर्ज वॉर फोकस ऑन हिजबुल्लाह, डिसमिसेस IOF गजा फेलियर्स। खबर यहां ये है, गैंट्स ने कहा कि हिजबुल्लाह पर फोकस करो, लेकिन साथ ही उसने ये भी कहा कि हम कोई गजा में फेल नहीं हुए, हमारी फौज फेल नहीं हुई है, हमने अपने टारगेट्स अचीव किए हैं, सारे ना क्यों किए हैं, हमास को नुकसान पहुंचाया, उनको तबाह करके रख दिया, आपने गजा को तबाह कर दिया। खैर, अल-मायदीन की खबर देखिए, ये एक्स इजरायली PM है। वो कौन था? बेनी गैंट्स। ये हैं PM, एक्स PM ऑफ इजराइल, 10वें प्रधानमंत्री एहूद बराक। इनके बारे में मैंने एक खबर रात को आपको दिखाई थी 10 बजे के शो में। एहूद बराक ने क्या कहा है कि वॉर विद हिजबुल्लाह स्ट्रेटेजिक मिस्टेक, हिजबुल्लाह के साथ जंग एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक होगी, ऐसी बड़ी गलती होगी कि जिसका खसारा आप झेल नहीं पाएंगे। और वही वाली बात मैं रात वाली फिर दोहरा देता हूं, यही इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद बराक, इन्होंने कल ही अपने बयान में कहा है कि वी आर गोइंग टू डिफीट,
वी आर गोइंग टुवर्ड्स डिफीट। टोटल विक्ट्री को भूल जाओ, हम शिकस्त की तरफ बढ़ रहे हैं गजा में। आप बात कर रहे हो टोटल विक्ट्री की, शिकस्त होने जा रही है। नेतन्याहू जो कहते हैं कुछ नहीं होने जा रहा, और वो कह रहे हैं कि अब आप हिजबुल्लाह से जंग लड़ेंगे, क्योंकि ये बात तो खुद नहीं लगी। आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ, फिर आपका बेनी गेंट्स, और कुछ नेतन्याहू ने भी इशारा दिया कि तैयार हो। तो ये है कि हिजबुल्लाह की तरफ जंग जाएगी। देखिए, जंग बंद नहीं होगी, कहीं ना कहीं छिड़ी रहेगी। ये सर्वाइवल है इजराइल के मौजूदा पीएम का, जंग। और वो चाहता है कि रीजनल वॉर हो जाए, अमेरिका इसमें खिंच जाए, फिर दिनों दिन चलता रहेगा। अमेरिका आ जाएगा तो कुछ ऐसा होगा, फिर मैं अपने मुल्क में जरूर बच जाऊंगा, ये कहा जाता है। तो वो एहूद बराक भी कह रहे हैं हिजबुल्लाह से, नहीं भैया बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। हिजबुल्लाह भले कितने हमले करें, लेकिन इजराइल नहीं पीछे हट रहा, वो भी ज़बरदस्त तरीके से हमले कर रहा। ये आज सुबह 9:34 की खबर टाइम्स ऑफ इजराइल ने, जेट हिट हिजबुल्लाह साइट्स इन ओवरनाइट स्ट्राइक्स इन सदर्न लेबनान। साउथ लेबनान वाले वो इलाके जहां पर हिजबुल्लाह बहुत ज़्यादा एक्टिव है, या फिर हिजबुल्लाह के होल्ड वाला इलाका कहलाता है साउथ लेबनान, उसकी कुछ जगहों पर जहां पर हिजबुल्लाह के कुछ बंकर्स, लॉन्चर्स ये होने की जानकारी थी इजराइल के पास, वहां पर इजरायली एयरफोर्स ने हिट किया है। इजरायली एयरफोर्स के जेट्स ने हिट किया है, और ये टाइम्स ऑफ इजराइल ने खबर छापी है, और इसी में उन्होंने आईडीएफ का ट्वीट भी लगाया है। आईडीएफ ने पूरी ये जानकारी दी। देखिए, कोई ना कोई देता है ना सोर्स कौन है? आईडीएफ। हमारा सोर्स कौन है? द टाइम्स ऑफ इजराइल। तो सोर्स से ही न्यूज़ चलती है, और आपको अगर कोई सोर्स, लिंक, फैक्ट ना दिखाए, समझ लो झूठ बोल रहा है। कल कोई मुझसे बोल रहा था आपने मदीने वाली खबर, मैं वजाहत नहीं दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मदीने वाली खबर आपने झूठ दिखाई, बाढ़ आई। तो मैंने कहा भाई मैं जहाँ की खबर दिखाता हूँ वहाँ की न्यूज़पेपर की हेडलाइन लगाता हूँ, या किसी बड़े न्यूज़पेपर की। वहाँ सऊदी अरब के न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी कि मौसम ख़राब, मदीने में सबसे ज़्यादा हालात ख़राब, इतने mm बारिश हुई। और वो कह रहे हैं आपने गलत दिखाई, वहाँ बारिश नहीं। अरे भाई, तो हुकूमत और अखबार झूठ बोल रहे हैं। आप लोग जब ये जो मर्दों के ऊपर जेब नहीं देता कमियाँ निकालना, नहीं हल्दी कम रह गई, ज़ीरा कम रह गया। भाई आप लोग एक अपने कमेंट में एक लिंक भी पेस्ट करें कि असली खबर ये, मैं अपनी गलती यहां तस्लीम करूंगा। मुझे ये दुख होता है कि आप लोग झूठे लोगों को देख रहे हैं, उस पर बहस करते हैं। नहीं देख, प्लीज मैं कह रहा हूं, बड़े मक्कार भरे पड़े हैं, इस प्लेटफॉर्म को गंदा कर दिया है। फैक्ट दिखा रहा हूं, देखिएगा, हेडलाइन देखा करें, डेट देख लिया करें। नेगोशिएटर्स ने कहा है कि सेड टू बिलीव चांस ऑफ होस्टेज डील क्लोज टू जीरो, यूएस ऑल्सो पेसिमिस्टिक। नेगोशिएटर्स जो बातचीत कर रहे थे कतर और इजिप्ट जंग बंदी के लिए गजा में, उन्होंने कहा है कि अब इस डील के 0% चांस भी नहीं है। हमें लग ही नहीं रहा है ये जो है ये डील, इसकी बातचीत पूरी उस तरफ बढ़ रही है जहां से 0 चांसेस रह जाते हैं किसी भी जंग बंदी या मुआहदे के, नहीं होने वाला। और अमेरिका भी निराशावादी, अमेरिका भी इस वक्त पूरा यूं कहिए कि उसे उम्मीद खो चुका है, ना उम्मीद है कि गजा में जंग रुक पाएगी। एक शख्स की जिद, और उसका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू, और उसकी जिद है फिलाडेल्फी कॉरिडोर और नेटजारिम कॉरिडोर पर आईडीएफ का कब्जा बना रहना। और ये किसी भी खुददार बाकिरदार फ़लस्तीनी को मंजूर नहीं होगा, इसी वजह से उन्हें भी नहीं मंजूर है, हमास को या इस्लामिक जिहाद को, किसी भी रेजिस्टेंस मूवमेंट को। चलिए बढ़ते हैं आगे। जनरल हुसैन सलामी, IRGC के कमांडर, इन्होंने कल रात एक स्पीच दी और कहा कि भैया बहुत खौफजदा है इजराइल, और हम ईरान उसके लिए एक बुरा ख्वाब बन गए हैं। वो ये इस बात को लेकर हमेशा खौफ में थरथर कांपता है कि कब ईरान हम पर हमला करेगा, कब वो इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेगा। वो कहते हैं ये डर अच्छा है, ज़रा कांपने दो, बदला होगा, यकीनन होगा, ऐसा होगा कि दुनिया चौंकेगी, दुनिया जानेगी कि ईरान के ऊपर, ईरान में घुसकर इस तरीके से हमला करने का नतीजा क्या होता है। कोई हप्पा हलवा नहीं है कि कोई भी आएगा कहीं भी आकर कुछ भी करा चला जाएगा, ना, ऐसा नहीं होगा। खैर, IRGC चीफ सेज नाइटमेयर ऑफ द रिटेलिएशन टेरिफाइंग इजराइल। इजराइल को डर सता रहा है, खौफ से थर 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 काँप रहा है, समझे, गुलत्ती बनी हुई है उसकी कि कब ईरान हमला कर देगा। अब देखते हैं ईरान कब हमला करेगा, क्योंकि इसी वीडियो पर बहुत से लोग पूछेंगे ईरान कब हमला करेगा। ईरान को लेकर भी जो लोग बहुत ज़्यादा उम्मीदवार थे, उन्हें अब थोड़ा सा उनका वो भरम टूट रहा है, क्योंकि उन्होंने ईरान का वो हमला देखा जो अप्रैल में हुआ। वो ये कहते हैं कि आदिल भाई
कोई नहीं मारा गया। अपने कमांडर का क्या मतलब बदला लिया, इधर उधर ड्रोन और ये गिरा दिए बैलिस्टिक मिसाइल, और इस बार भी ये ऐसे ही करेंगे। कहते तो बहुत कुछ है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि ईरान को लेकर जो एकदम राइज आया था उसमें थोड़ी कमी आई है। तो लोग बहुत से अभी भी उम्मीद पाले हुए हैं और तवक्को रखें ईरान एक ऐसा बदला लेगा जो अप्रैल जैसा तो नहीं होगा, कुछ होगा उसमें, और इसलिए तैयारी कर रहा है। और मुझे लगता है पर्सनली कि ईरान कुछ बड़ी तैयारी कर रहा है और कुछ होगा। खैर, अलमायदीन की खबर है, यूएस इंक्रीजेस प्रेशर ऑन तुर्कीज बैंकिंग ऑपरेशंस विद रशिया। अब तुर्की और रूस करीब आ रहे हैं, उनका जुम्मा जुम्मा चल रहा है, तो इससे जो है अमेरिका बड़ा खिसिया रहा है कि तुर्की कह रहा है, अबे तुम जो हो तुम नाटो के मेंबर हो, पाटो में ज़्यादा वो कर रहे हो, जाकर दोस्तियाँ निभा रहे हो। पाटो हमारा एक ऐसे ही नाम है, हमने मान लिया है कि ब्रिक्स ने कुछ नाटो के बरक्स पाटो बना लिया है, तो पाटो के साथ तुम जो है दोस्ती कर रहे हो, ये नहीं चलेगा। बैंकिंग के जो रिलेशंस बन रहे थे, मतलब हमारी करेंसी में तुम्हारी करेंसी में जो है धंधा पानी हम करेंगे आपस में, डॉलर को छोड़ेंगे। दूसरा ये कि उनके जो बैंकिंग सिस्टम है उन्हें अपना लेना, ठीक है, ऑनलाइन सिस्टम पेमेंट ये वो वगैरह। तो इससे जो है रूस और तुर्की ये सब कर रहा था, अपना रहा था। तो रूस के साथ इस बढ़ते रिश्ते से अमेरिका जो है वो खिसिया गया और अमेरिका ने तुर्की की बैंकिंग ऑपरेशंस पर जो है वो प्रेशर डालना शुरू कर दिया है कि अगर तुम चोंचे मिलाओगे रशिया के साथ तो बेटा हम तुम्हारे जो हैं वो गुद्दी पे पट से मारेंगे। खैर, हमास ने करीबन 2 महीने बाद नॉर्थ गजा से इजराइल के कब्जे वाले इलाकों की तरफ रॉकेट लॉन्च किए, हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड ने। अब ये खास इसलिए बड़ी खबर इसलिए है कि भैया 2 महीने बाद ये रॉकेट लॉन्च किए गए, महज 3 किए गए, एशकेलॉन जो इजरायली कब्जे वाला इलाका है, लेकिन नॉर्थ गजा से किए गए इसलिए बड़ी है क्योंकि वहां तो लगभग पूरा सबसे बड़ी तबाही तो वहीं हुई और इजराइल ने कहा हमने साफ कर दिया। अभी हमने आपको 4 रोज पहले बताया था करीबन 3000 नए लड़ाके रिक्रूट किए हैं अल-कस्साम ब्रिगेड ने नॉर्थ इजराइल में, और अब ये 3 रॉकेट 3 रॉकेट हैं, लेकिन ये बताते हैं कि अभी भी माल मसाला, पोटाश, औजार, हथियार ख़त्म नहीं हुआ हमास की अल-कस्साम ब्रिगेड के पास। और ये जो आईडीएफ के या नेतन्याहू के दावे हैं उसके बरक्स ये तस्वीर जब उभरती है तो पूछा जाता है सवाल कि भाई ये जंग कब तक चलेगी? ना ये कमज़ोर हो रहे हैं ना वो मान रहे हैं, इस बीच आम आवाम मारी जा रही है। इजराइल ने रात सीरिया पर, बल्कि आज सुबह लगने के बाद सीरिया पर बहुत बड़ा हमला किया और माना जा रहा है पिछले 9 साल में ये बड़ा हमला है, और ये सीरिया में मिलिट्री साइट्स पर हमला किया है। इजराइल लगातार सीरिया में हमले करता रहता है, लेकिन सीरिया की जो हुकूमत है वो इस तरफ हमले नहीं करती, बल्कि रेजिस्टेंस मूवमेंट वहाँ से कुछ हमले करते हैं। हुकूमत को भी चाहिए, जब इनके फाइटर जेट्स आ रहे हैं तो आप करिए, वहाँ तो रशिया की भी है। तो ये मतलब कई चीज़ें हैं इसके पीछे भी। इजरायली रिजीम ने सीरिया में हमले किए, इसमें 5 लोग मारे गए हैं, 20 लगभग जख्मी हुए हैं। ये सिटी ऑफ हामा है जहां पर ये हमले हुए हैं। इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम जो हैं उन्होंने कई इजरायली मिसाइल्स को और चीज़ों को जो है इजराइल की गिराया है सीरियन एयर डिफेंस सिस्टम ने, तब जाकर इतने हमले हुए कि बड़ा आग का गोला। तो हम वीडियो देखते हैं ना तो हम कहते हैं कि कमाल, ये तस्वीर ओरिजिनल है जो आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी तबाही हुई। तो हो क्या रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा। हाँ, अबू बैदा का एक नया बयान आया है, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन अल-कस्साम ब्रिगेड के। उन्होंने जो महर अल जाजी है, वो जॉर्डेनियन ड्राइवर जिसने कल 3 इजरायली फौजियों को पॉइंट ब्लैंक रेंज से जॉर्डन और वेस्ट बैंक के बॉर्डर पर गोली मारकर मार दिया था इजरायली फौजियों को, वो भी मारा गया जॉर्डेनियन ड्राइवर। उस माहिर अल जाजी, उस ड्राइवर को इन्होंने हीरो बताया है अल-अक्सा फ्लड का, और उन्होंने कहा है कि इजरायली रिजीम के लिए ये मुसीबत का सबब है कि वो जहां उनके दोस्त बसते थे वहां से भी अब रेजिस्टेंस के मतवाले निकलने लगे हैं, अल-अक्सा के चाहने वाले निकलने लगे हैं। ये इजराइल के ख़ात्मे की शुरुआत है। इस बारे में आप पिछला एपिसोड पूरा देख सकते हैं। जॉर्डन में कल उसी ट्रक ड्राइवर के लिए पूरा जश्न मनाया गया, और ये इरना ने खबर दी है कि एंटी इजराइल ऑपरेशन बाय जॉर्डेनियन नेशनल स्पार्क सेलिब्रेशन।
पूरे जॉर्डन में आम लोग सड़क पर निकलकर जश्न मनाने लगे। उसके वीडियो पिछले वीडियो में है, पिछले एपिसोड में जाकर देखिएगा सर, उसके वीडियो में बाकायदा। खलीज टाइम्स ने जो है खबर दी है, खलीज टाइम अरब का आपको पता ही है अखबार है। सऊदी अरेबिया ने 3 सिटीजन्स को एग्जीक्यूट किया है, फांसी दी है, और इन तीनों पर टेरर एक्ट्स में शामिल होने का इल्ज़ाम था कि ये हुकूमत के ख़िलाफ़ बड़े मंसूबे बना रहे थे, कुछ टेररिस्ट अटैक्स कर सकते थे। खलीज टाइम्स की एक और ख़बर है कि कम से कम 22,000 लोग सऊदी अरब पुलिस ने गिरफ्तार किए। इन सब पर वर्क, रेजिडेंसी और बॉर्डर वायलेशन का इल्ज़ाम है कि इन्होंने वर्क वीज़ा का, रेजिडेंसी वीज़ा का या बॉर्डर के जो रूल्स हैं उनका वायलेशन किया, खिलाफ वर्दी की। इन सब को पिछले 9 दिनों में या हफ्ते भर में गिरफ्तार किया गया है सऊदी अरब में, और इन सब को अब जेल में कुछ मुद्दत रख के जो है वो डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये सब लोग ट्रांसपोर्टिंग, शेल्टरिंग और एम्प्लॉइंग वायलेटर्स जो है 11 लोग, इसके अलावा इन 22,000 के अलावा 11 और लोग जो लोगों को इधर से उधर नाजायज़ गैर कानूनी तरीके से ट्रांसपोर्ट करने, आसरा देने और काम देने में शामिल थे, मुलव्विस थे, उन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। एक और ख़बर यह है कि मोरक्को में बहुत ज़बरदस्त बाढ़ आई हुई है। खलीज टाइम की खबर है कि 4 लोग इसमें मारे गए हैं, 14 लोग लापता हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे वीडियो को देखने का। सलामत रहिए, खुश रहिए, आज़ाद वर्ल्ड इंडिया को देखते रहिए।